लेकिन जब इन राइट्स को काटा गया तो फिर आवाजें महिलाओं की तरफ से क्यों नहीं आई? 1984 का जजमेंट है जहां तक मुझे ध्यान में है। और उसमें केवल गुजारा भत्ता देने की बात थी, उसमें जी। बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं था कि उसमें आफत आ जाती, केवल कोर्ट ने कहा था कि गुजारा भत्ता दो। 125 रुपए। हाँ, 125 रुपए, और उसमें लॉ लाकर उस चीज को अमेंड किया गया। जी। तो उसके बाद आवाज क्यों नहीं उठी? आपको क्या लगता है कि क्यों हमारी मुस्लिम बहनों ने या माताओं ने अपने हक के लिए उस समय आवाज नहीं उठाई? देखिए, हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में दो तरीके की महिलाएं होती हैं। एक, जो किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से युक्त होती हैं, जिसकी वजह से वो वही बोलती हैं जो उस पॉलिटिकल पार्टी की नीड होती है, क्योंकि वहां से उनको फंडिंग आ रही होती है। और दूसरी, जो अत्याचारित हो रही होती हैं, जो सफोकेट हो रही होती हैं, जो परेशान हो रही होती हैं, लेकिन उनके पास स्कोप नहीं होता है बोलने का। अब जब मैंने ये आवाज उठानी स्टार्ट की तो मेरे मेरे साथ क्या नहीं हुआ। मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ, मेरी गाड़ियां तोड़ी फोड़ी गई। अच्छा, एसिड अटैक भी हुआ? जी, और उसका निशान भी है आज तक, प्रूफ। मतलब ये वाकया कैसे हुआ, ये जरा बताइए। जब 2015 में मेरा पिटिशन फाइल हुआ था, तो पश्चिम बंगाल के मुस्लिम एरिया में मेरे ऊपर ये अटैक हुआ था। मेफेयर रोड, चामरू खानसामा लेन में मैं वहां से गुजर रही थी, और वहां पर वो तो बहुत, मतलब मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरी गाड़ी का जो ग्लास था वो बहुत थोड़ा सा खुला हुआ था। तो ये बहुत भयानक था, पहले बहुत भयानक था। ये बहुत रिकवर हुआ है। तो नहीं, आप जा रही थी उसी समय किसी ने एसिड फेंक कर वहां से निकल गया? बाइक से दो लड़के गुजर हाँ। रहे थे, और वो ऐसे करके एसिड मारे, जिसका सिर्फ एक हल्का सा एक मुझे यहाँ पर आकर के लगा था। अदरवाइज ये फेस पूरा खत्म हो चुका होता मेरा। उसके बाद जैसे जैसे हेयरिंग चल रही थी, उस मामले में क्या हुआ फिर उस आगे? मामले में कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। क्या मैंने वो कभी दोनों पकड़े गए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। एफआईआर किया मैंने, हाँ। जोड़ा साकू थाना में मैंने एफआईआर किया, लेकिन कभी नहीं पकड़े गए। पहचान भी नहीं हो पाई कि कौन थे वो नहीं, जो? पहचान तो नहीं हो पाई, पहचान भी नहीं हो पाई। पर वो चामरू खानसामा लेन जो है, वो पूरा का पूरा मुस्लिम एरिया है। उसमें कोई हिंदू रह ही नहीं सकता है, और रहता भी नहीं है। और उसी से हट करके 20 मिनट के डिस्टेंस पर मेफेयर रोड है, वहां पर हिंदूज रहते हैं, मारवाड़ीज रहते हैं। लेकिन चामरू खानसामा लेन प्रॉपर मुस्लिम पॉपुलेशन एरिया है। और वहीं पर वो रहता था, रिजवानुर रहमान और रुकबानुर रहमान। जो एक केस हुआ था ममता बनर्जी के को सीएम बनाने का, एक बहुत बड़ा जो वो हुआ था, लव जिहाद का प्रमोशन जो ममता दीदी ने किया था, तो वहां पर ये हुआ। उसके बाद फिर हुगली में मेरी गाड़ी आई-10 थी, मैं गाड़ी में बैठी हुई हूँ और पेट्रोल डाला जा रहा है। क्या ऊपर से, गाड़ी के हाँ ऊपर से हाँ पेट्रोल हाँ, डाला पूरा जा घेर रहा लिया गया, पूरा घेर लिया गया, और ऊपर से पेट्रोल डाला जा रहा है कि अभी माचिस लगा देंगे, पिटिशन वापस लो। तो मैंने बहुत सारी चीजें देखी। आज भी आप मेरे कमेंट में जाइएगा, मेरे मेल में जाइएगा, या मेरे प्रोफाइल पर जाइएगा, तो गालियों की बौछार होती है, गंदी गंदी गालियां होती हैं। तो हर किसी का इतना स्ट्रांग विल पावर नहीं होता है। आज मैं अपने बेटे से साल में 2 साल में एक बार मिलती हूँ। मैं अपने बेटे को किसी के सामने नहीं लाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे मुसलमान जो हैं वो उसके साथ कुछ ना कुछ दुश्मनी निकालना चाहते हैं। मेरे माँ बाप से मैं बहुत छुप करके मिलती हूँ। तो ये भी तो एक सफोकेशन है। तो सारे लोगों का कलेजा इतना बड़ा नहीं होता है। बहुत सारी बच्चियां हैं, बहुत सारी मुस्लिम बेटियां हैं जो मुझसे मिलती हैं, मुझे दुआएं देती हैं, मेरे साथ काम करती हैं। मेरे ऑफिस में 4-4 मुस्लिम लड़की काम करती है, और बिल्कुल मेरे जैसा ही सोचती है, लेकिन प्रखर होकर के सामने नहीं आना चाहती है, क्योंकि ये सारी चीजें फेस करने को अभी वो तैयार नहीं है।